न्यू वीडियो आ चुका है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। और हम जान पाते हैं कैंग का पहला लाइव स्ट्रीम होने के बाद वो बन चुका था ऑनलाइन में एक हॉट टॉपिक। एली बॉस का नाम हर जगह था। निकी, एडिडास, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और स्पॉन्सर्स उसके साथ पार्टनरशिप करने का चांस ढूंढते हैं। और वैसा ही था अरेना के अंदर भी। फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा गर्ल मानो का गर्ल मास्टर मेलो कहता है क्या, और उसके सामने वाला पर्सन कहता है हमें बहुत ज्यादा कम स्पॉन्सरशिप मिल रहे हैं और हमारा जो अभी के स्पॉन्सर्स है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को न्यू नहीं करना चाहते या तो कम पैसा देना चाहते हैं। मेलो कहता है क्यों, हमारा गिल्ड तो अच्छा ही काम कर रहा है। वह पर्सन कहता है इसका कारण है एक स्ट्रीमर जिसका नाम है एली बॉस, सारे स्पॉन्सर्स उससे साइन कराना चाहते हैं। मेलो कहता है एली बॉस, उसका लेवल कितना है फिर से बताना। वह पर्सन कहता है परसों उसका लेवल था 50, मैक्सिमम आज लेवल उसका 53 होगा। मेलो गुस्से में कहता है एक छोटा सा लेवल 50, या तो उसे मेरे गिल्ड में लेके आओ या उसे मार दो। और वो पर्सन कहता है समझ गया। और हम देखते हैं एम्पियर के पिक्चर को देख के कोई कहता है योजमा का एम्पियर पहली बार अपीयर हुआ न्यू वर्ल्ड गिल्ड और बेहेमथ गिल्ड सबसे आगे होते हैं एमएस क्वेस्ट पे, पर इस बार एक अकेले इंसान ने ये किया और ऐसा लग रहा है हमसे ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप बना लिया है उसने लेब्रॉन के साथ। और हम देखते हैं एक और बड़ा गिल्ड फोनिक्स का गिल्ड मास्टर कैरी कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है, हमें उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, वो भी मेन सिनेरियो को लीड कर रहा है। और इस तरफ हम कैंग को देखते हैं जो हंसता है क्योंकि वो देखता है अपने टाइटल के इफेक्ट्स को। इससे क्या होता है ह्यूमनाइड मॉन्स्टर के सामने स्टैट्स 20% से बढ़ जाता है और वो कहता है हाँ ये यूज कर सकता हूँ मैं पीवीपी में भी और उससे भी ज्यादा। और हम देखते हैं उसके हाथ में होता है एक और न्यू रिंग जिसका नाम होता है रिंग कॉन्टेनिंग जायंट सोल। इससे उसका स्ट्रेंथ और मैजिक स्टैट बढ़ जाता है और ये एक यूनिक ग्रेड का है। कैंग कहता है मैंने सोचा नहीं था इसका रिवॉर्ड और ट्यूटोरियल का रिवॉर्ड सेम ही सेट के होंगे। सिस्टम कहता है एंशिएंट गॉड के 3 आइटम में से 2 को तुमने इक्विप कर लिया है, सारे स्टैट 50 से बढ़ चुके हैं। फिर हम देखते हैं उसके स्टैट्स को। कैंग सोचता है मैं जानता था मैं ये कर पाऊंगा और उस तरफ टैंगी खाते खाते बोलता है स्टूपिड मास्टर तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो, और मैं सोच रहा था अचानक से तुमने मुझे खाने के लिए क्यों बुलाया, क्या तुम मुझे खाते देखते हुए खुश होते हो। कैंग कहता है हाँ मैं तुम्हें देखते हुए हैप्पी होता हूँ। टैंगी कहता है स्टूपिड मास्टर तुम थोड़े स्ट्रेंज हो रहे हो। कैंग सोचता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था टैंगी स्ट्रीम में इतना ज्यादा पॉपुलर होगा, मुझे उसे अपना मैस्कॉट बनाना चाहिए। और भी हंसते हंसते सोचता है अभी तक तो मुझे एम्पियर से रिवॉर्ड भी नहीं मिला, कैसा आइटम होगा वो, क्योंकि वो एम्पियर है तो वो जरूर अच्छा ही होगा। फिर वो कहता है टैंग टैंग जब तुम्हारा हो जाएगा तो चलो पैलेस में। टैंगी चिल्ला के कहता है इसके बाद क्या हम लोग इंपेरियल पैलेस में खाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते कैसल का सीन जहाँ पर एम्पियर कहता है ओह तुम आ गए फिर से, इस बार तो तुमने 1 हफ्ता भी नहीं लिया, जैसा लेब्रॉन ने कहा था तुम सच में स्किल्ड हो। और इस तरफ कैंग का हाल बेहाल होता है और कहता है थैंक यू और सोचता है मेरे बफ के साथ भी एम्पेरर स्टेल एक मॉन्स्टर है, मुझे कम से कम 200 नहीं 300 तक पहुंचना ही पड़ेगा एम्पेरर के सामने खड़ा रहने के लिए। फिर एक मार्बल को देते हुए कहता है ये लो, और हम देखते हैं क्वेस्ट पॉपअप होता है। सिस्टम कहता है तुमने क्लियर कर लिया है प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन को, तुमने गिफ्ट पाया है एम्परर से। एम्परर कहता है ये मार्बल लो और एल्ड्रेड को आरटी डिजर्ट में ढूंढो। और सिस्टम कहता है न्यू क्वेस्ट मिल चुका है, तुम्हारा क्वेस्ट है एम्परर के गिफ्ट को रिसीव करना, इसका ग्रेड है C और इसका रिवॉर्ड है एल्ड्रेड का स्किल। फिर थोड़ा डार्क होके एम्परर कहता है मैंने ये भी सुना कि वहाँ पर रेबल फोर्स को ज्यादा ही बढ़ रहा है, वो तो थोड़ा शर्मनायक है, सब कुछ पता करो जो तुम्हारे बस में है। और हम देखते सिस्टम एक और क्वेस्ट देता है रेबल इन्वेस्टिगेशन, इसका ग्रेड है MS और रिवॉर्ड है एम्पियर से गिफ्ट मिलेगा। और कैंग कहता है मैं जल्दी से पता कर लूंगा और सोचता है क्या आप बिना इतने प्रेशर डाले हुए ऑर्डर नहीं दे सकते। फिर हम देखते हैं आरटी डिजर्ट का सीन, हमें बताया जाता है ये वही जगह है जहाँ पर पहला MS क्वेस्ट आया था और वही कोस्ट कैंग ने कंप्लीट किया था जब वो मेलीगॉड था। फिर हम देखते हैं एक स्कॉर्पियन को और देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज यूज करता है लाइटनिंग और स्कॉर्पियन पे, पर कैंग एक हेड से उसे खत्म कर देता है और कहता है हम काफी ज्यादा XP ले रहे हैं,
नहीं टैंग। टैंगी कहता है मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ स्टूपिड मास्टर। फिर कैंग दूर की तरफ देखते हुए कहता है हमें पता नहीं है लिपा का रास्ता कहाँ है, सो हमें इतने बड़े डेजर्ट में पूरा चलना पड़ेगा। टैंगी कहता है कहाँ पर है वो स्टूपिड मास्टर। कैंग कहता है लिपा कैसल वहाँ पर कहीं पर होना चाहिए। टैंगी कहता है क्या होना चाहिए, मतलब तुम्हें पता भी नहीं है। कैंग थोड़ा दूर देखता है और कहता है ज्यादा चिंता मत करो टैंगी, तुम्हारा मास्टर थोड़ा लकी है। टैंगी शॉक होता है और हम देखते एक पर्सन को। कैंग कहता है मुझे लगता है उसने हमें पहले ढूंढ लिया। और हम देखते एक पर्सन जो कहता और हम देखते वो पर्सन कहता है ये तो मैजेस्टी का टोकन है। और हम देखते वो पर्सन है लिपा कैसल का नाइट कैप्टन एल्ड्रिड, जो और भी कहता है तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया था पेट्रोल में, क्योंकि तुम्हें खुद मैजेस्टी ने भेजा है तो मैं वैसे ही तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। और कैंग सोचता है चलो ये तो प्राइस टाइम है। पर हम देखते उसका रिवॉर्ड है एक स्किल बो जिसका नाम है कर्सन मून कट। और हम देखते वो होता है रेयर। और हम देखते इसका इफेक्ट होता है न्यू मून के एट्रीब्यूट से वो स्वॉर्ड की बना सकता है। कैंग सोचता है ये तो एक ऐसा स्किल है जो लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज दोनों का ही अटैक कर सकता है। मेरे पास कुछ ज्यादा अटैक स्किल नहीं था पर इससे मेरा हंटिंग स्पीड 2 गुना फास्ट हो जाएगा। और सोचता है मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। सर एल्ड्रिड क्या आपको रेवल फोर्स के बारे में कुछ पता है। एल्ड्रिड घबरा के कहता है तो तुम्हें कैसे पता। कैंग कहता है मैं तो तुम्हें टोकन देने ही आया था पर उसके साथ मुझे ऑर्डर मिला है उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेने का। एल्ड्रिड कहता है मैजेस्टी तुम्हें ट्रस्ट करता है। एल्ड्रिड और कहता है फिर मैं ये तुम्हें दिखाता हूँ। ये एक मैप है जिसे मैंने बनाया है आरटी को इन्वेस्टिगेट करते हुए। मैंने जिन जगह को सस्पेक्ट करके रखा है वहां पर मार्क कर रखा है। कैंग कहता है लिपा कैसल भी उनमें से एक है। एल्ड्रिड कहता है ठीक कहा, मैं बिलीव करता हूँ उनका एक इन्फॉर्मर है वहां पर, नहीं तो वो सप्लाई कैसे करते। मैं होप करता हूँ तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन अच्छा जाए। कैंग सैल्यूट करते हुए कहता है मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर हमें बताया जाता है जिन तीनों को मार्क करके रखा है एल्ड्रिड ने वो है लिपा कैसल, टोमा ट्राइब और लेक ब्रियांग। उनमें से सबसे ज्यादा ऑब्वियस है टोमा ट्राइब। वो एक लेवल 90 का हंटिंग ग्राउंड है गॉब्लिन्स और डेजर्ट स्कॉर्पियंस का। टोमा ट्राइब के यहाँ पर एक सीक्रेट है जो सिर्फ मैं जानता हूँ मेलीगॉड होके, और यही है कि इस क्वेस्ट का। टैंगी देखता है और कहता है स्टूपिड मास्टर। और हम देख पाते एक जायंट से कैक्टस को। टैंगी और कहता है हम लोग यहाँ पर खड़े क्यों है। कैंग उसे उठाते हुए कहता है टैंग क्या तुम मुझे विश्वास करते हो। और टैंग कहता है हाँ। पर हम देखते वो दोनों ही जंप करते हैं और टैंगी कहता है तुम क्या कर रहे हो स्टूपिड मास्टर। कैंग सोचता है अगर इस क्वेस्ट को मैं अकेली फिर से पूरा करूं तो मैं बाकी रनर से बहुत आगे हो जाऊंगा। और इस तरफ हम टैंग को देख ही पाते हैं जो बेचारा रो रहा है। और हम देखते वो दोनों कैक्टस में गिरता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें बताया जाता है 2 सालों में बहुत सारे इंसान आरटी डेजर्ट से गुजरे पर किसी ने भी हिडन डंजन को खोज नहीं पाया। इसका रीजन है। और हम देखते कैंग कैक्टस के सामने खड़ा होकर कहता है क्या ये वाला है वो। फिर वो दौड़ता है, टैंगी उसे रोक लेता है, कैंग गिर जाता है। टैंगी कहता है स्टूपिड मास्टर क्या तुम क्रेजी हो चुके हो, तुम कैक्टस में बार बार क्यों दौड़ रहे हो। कैंग कहता है हाँ क्योंकि यहाँ पर एक डंजन है। टैंगी गुस्से में कहता है मुझसे झूठ मत कहो, तुम 5 मिनट पहले कांटे से पूरे भरे हुए थे। मतलब समझ रहे हो ना, किसी ने अभी तक ट्राई नहीं किया कैक्टस के अंदर जंप करने का। टैंगी और कहता है स्टूपिड मास्टर क्या तुम फाइनली क्रेजी हो चुके हो। अगर नहीं पर उतनी देर में कैंग उसे पकड़ता है और कहता है हाँ अगर मैं अब सोचूं तो मैं ये भी तो कर सकता था। और हम देखते वो टैंगी को फेंक देता है। टैंगी कहता है तुम क्रेजी स्टूपिड मास्टर। और हम देखते वही होता है एक डंजन। कैंग कहता है बेंगो। फिर हम देखते कैंग उसके अंदर जाता है और कहता है ओह मैं यहाँ काफी पहले आया था इसलिए मेरा मेमोरी थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए मैं इसे भूल चुका हूँ। लेकिन हम फिर भी पहुंच गए। ये है डेजर्ट के अंदर एक और डेजर्ट। टैंगी उस तरफ रोते हुए कहता है स्टूपिड मास्टर ने मुझे कैक्टस पे फेंक दिया। कैंग कहता है सॉरी टैंग अब से नहीं करूंगा इसलिए रोना बंद करो। पर टैंगी कहता है मुझसे बात मत करो स्टूपिड मास्टर। फिर हम देखते पीछे कुछ तो आता है और कैंग भी नोटिस कर लेता है और सोचता है हाँ एक म्यूटेंट डेजर्ट लिजर्ड। क्या ऐसा मॉन्स्टर यहाँ पर पहले होते थे अरीना कम्युनिटी में? मैंने कभी भी इसके बारे में सुना नहीं। अगर कंपेयर करें तो ये शायद लेटेस्ट रेड बॉस से मिलता है। ड्रैगन्स का एक सब स्पीशीज जंगल का रूलर द कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन लगभग 20 मीटर लंबा होता है लेकिन ये
गाय शायद 5 मीटर का है, तो ये ज्यादा थ्रेटन तो नहीं होगा। और वो उधर चिल्लाता है। कैंग भी रेडी होके कहता है, जो भी हो ये मैटर नहीं करता, ये मेरा पहला टाइम है, मेरे पास जल्दी से आओ। और उधर टैंगी घबराता है, फिर कैंग हिट करता है उसके मुंह के ऊपर। फिर हम देख पाते हैं मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता, और कैंग सोचता है ये थोड़ा स्टडी है। इसके स्टैमिना, स्ट्रेंथ और स्पीड को देख के लग रहा है ये एटलीस्ट लेवल 100 का तो होगा ही। अगर अच्छे से मैं इसे अटैक नहीं करूं तो मैं इसके स्किल्स को भी नहीं तोड़ पाऊंगा। टैंगी! और टैंगी कहता है नहीं नहीं। कैंग फिर से कहता है मैं तुम्हें अपने कंधे में बैठाऊंगा 4 घंटे के लिए। टैंगी कहता है इस बार के लिए मैं फिर जाने देता हूँ। फिर वो ब्लेसिंग लेके उस पर अटैक करता है। एक धमाका होता है और कैंग सोचता है क्या मैं उसे डैमेज किया। फिर वो कुछ और कर पाता, वो मूव करने लगता है। फिर हम देखते वो ड्रैगन भी घूमने लगता है। और टैंगी कहता है तो मेरे अलावा राइड कैसे कर सकते हो, मुझे भी ज्वाइन करने दो। फिर कैंग उस स्कॉर्पियन को देखते हुए कहता है हाँ वहां पर एक स्पॉट है। फिर एक और स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है रुको, अगर मैं सही हूँ। फिर वो उस स्पॉट पे अटैक करता है और वो ड्रैगन स्टन हो जाता है। और कैंग अटैक करते हुए कहता है यही है तुम्हारा अंत, और जोरदार अटैक करता है और वो ड्रैगन भी मर जाता है। और सिस्टम कहता है तुम्हें एक अच्छा खासा एक्सपी मिलता है, तुम्हारा स्टैमिना और मैजिक रिकवर हो चुका है। और कैंग हाफते हुए कहता है डैम, मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स तो मिले पर मैं इसे ग्राइंड नहीं कर पाऊंगा। मैंने इसका वीक पॉइंट तो ढूंढा, तो ये करना दोबारा इजी होगा, पर एक न्यू मॉन्स्टर स्पीशीज को ढूंढना क्या ये अच्छा टॉपिक होगा एक वीडियो के लिए। सोते सोते ही कहता है मुझे एलिस को बोलना चाहिए एक और वीडियो बनाने के लिए। जिस दिन कैंग ने एम्परर का वीडियो भेजा, एलिस ने एक शपथ लिया अगर वो अलाउ होगा कैंग का वीडियो एडिट करने में तो वो फ्री में करेगा। और बाद में उसने एहसास किया था उसने सही चॉइस किया। और कैंग का वीडियो देखते हुए कहता है अमेजिंग, उसने एक हाई लेवल के मॉन्स्टर को डिफीट किया अपने डिटर्मिनेशन के साथ, और उसका एक वीक स्पॉट भी ढूंढा। और एक गंदा सा रिएक्शन देते हुए कहता है मैंने अच्छा चॉइस किया एली बॉस का एडिटर होके, वो सबसे बेस्ट है। मैं इसे बनाने से पहले एक और बार देख लेता हूँ। फिर हमें बताया जाता है ऐसे ही समय काटता रहा और फ्राइडे आ गया था और ये था स्ट्रीम का दिन। और उसका जो वो वीडियो था डेजर्ट लिजर्ट का, उसने वो सुबह ही अपलोड किया हाइप तैयार करने के लिए। और कमेंट्स आते हैं वो तो प्रो से भी अच्छा है रेडिंग करने में। कोई कहता है हाँ ठीक कहा, क्या तुम्हें लगता है वो बेटर है जंग हंगबिक से? और एक कहता है नहीं रे, उनकी क्लास ही अलग है। कैंग इसे देखते हुए कहता है मैं सोच रहा हूँ इन कमेंट्स को पढ़ के जंग हंगबिक का फेस कैसा होगा। फिर मास्क लगाते हुए कहता है मैं आज सच में अच्छे कंडीशन में हूँ, ये मेरा बेस्ट वर्जन है जब से मैं फिर से अरीना में आया हूँ। करीब 50,000 व्यूअर्स आ चुके हैं तो मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए।